नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में ही इसके संकेत मिल गए थे। अंतरिम जमानत मिलने से दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है और कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं। जम्मू कश्मीर के उड़ी में पुलिस ने नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए कल 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 700 किलो का नशीला पदार्थ और 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि नशे की यह सामग्री पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी और इन मामले में कुछ और बड़ी मछलियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। गाजा में युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के वार्षिक होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे पर एक उग्र भाषण में कहा कि दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आज यरूशलेम से प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर इजरायल को अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो वह अकेला खड़ा होगा। इजरायल ने अमेरिका के अनुरोध को ठुकराते हुए गाजा के दक्षिणी रफाह शहर पर भीषण हमला कर दिया और इसमें कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रफाह पर हमला करने पर हथियार आपूर्ति नहीं करने की चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस का उत्तर प्रदेश में तूफान आ रहा है। अब मोदी जी का मुंह खुल गया। यह लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली और सड़क नहीं बना सकते हैं। मोदी जी कहते थे गांव में कब्रिस्तान है, शमशान भी होना चाहिए। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से उम्मीदवार नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल ही में उनकी राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी के चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर शादनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर आप राहुल गांधी को वोट देते हैं तो आपका वोट पाकिस्तान को जाता है। इस पर चुनाव आयोग के एफएसटी कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कल से शुरू हो गई है और केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 बजे और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 बजे खोले गए। दोपहर 12:25 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पहले ही दिन हजारों लोगों की भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने पीएम पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी क्या चीज हैं, हमने तो औरंगजेब की भी कब्र खोद दी थी। इसी पर पीएम मोदी ने उद्धव सेना और कांग्रेस को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी और दूसरी तरफ नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। उन्होंने कहा कि मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है कि ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झखारोवा ने कहा था कि अमेरिका भारत की घरेलू राजनीति को अस्थिर और वहां चल रहे लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करना चाहता है। अब अमेरिका ने रूस के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि वह भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों में दखल देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम यानी अमेरिका भारत के चुनाव में खुद को नहीं उलझाते और न ही हम दुनिया में कहीं भी ऐसा करते हैं। एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है। अमृतपाल सिंह ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और नामांकन दाखिल करने के लिए 7 दिनों की अस्थायी रिहाई की मांग की थी। अब इस पर कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें अमृतपाल सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर बड़ा अपडेट है। दरअसल एयरलाइन 25 केबिन क्रू को जारी किए गए टर्मिनेशन लेटर वापस लेने पर सहमत हो गई है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए सहमति जताने के बाद हड़ताल वापस ले ली है।
देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। कैश फ्लो ज्यादा ना हो, इसके लिए आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी को निर्देश दिया है कि वह गोल्ड के बदले 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश न दें। इस हफ्ते के शुरुआत में आरबीआई ने गोल्ड लोन के वितरण और मंजूरी पर रोक लगा दी है।